हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन सी चैनल पर। और आज फाइनली वो वीडियो आ चुकी है जिसका सबको वेट था, 2025 में आने वाली हॉरर मूवीज। हालांकि इस साल ये वीडियो को ज्यादा ही लेट हो चुकी है, पर अभी साल बचा है तो काम बन जाएगा। जैसा कि आप सब जानते ही हो, हॉरर बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, चाहे वो हॉरर का कोई भी सब जॉनर हो। दुनिया भर में धड़ाधड़ हॉरर मूवीज बन रही है और बहुत सारा पैसा भी कमा रही है। इवन इस बार तो ऑस्कर्स में भी पहुंची पड़ी है। ये सब लॉकडाउन के बाद शुरू हुआ था, जब लोगों ने रियल लाइफ हॉरर देखा था तो उन्हें हॉरर पसंद आने लगा। तो बस इसी इंटरेस्ट को पकड़ के अब साल दर साल और ज्यादा हॉरर मूवीज बन रही है, जिसके चलते 2025 भी बहुत बड़ा साल होने वाला है। पहले उन मूवीज के बारे में बता देता हूँ जो इस साल ऑलरेडी रिलीज हो चुकी हैं। इनकेस अगर आपने नहीं देखी या मिस कर दी तो आप देख सकते हो। इंडिया में साल की शुरुआत की थी नॉस्फेराटू ने। वैसे वर्ल्ड वाइड ये दिसंबर में रिलीज हुई थी, लेकिन इंडिया में जनवरी में। और अब तो इसका एक्सटेंडेड कट भी आ चुका है और ये हिंदी में भी आ चुकी है। तो अगर आपको पूरा गॉथिक फील चाहिए तो रॉबर्ट एगर्स की ये मूवी आप जरूर देख लेना। इसमें नॉस्फेराटू का रोल किया है बिल स्कार्सगार्ड ने, और साथ में नजर आएंगी लिली रोज डेप। इसके बाद रिलीज हुई थी पीटर पैन्स नेवरलैंड नाइटमेयर, जो कि ट्विस्टेड चाइल्डहुड यूनिवर्स का पार्ट है, वही विनी द पू वाला। पर ये मूवी अभी ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है। हालांकि फ्यूचर में इसका सीक्वल भी आने वाला है। और ये जो यूनिवर्स बन रहा है ये बहुत ज्यादा खतरनाक बन रहा है, क्योंकि इस साल इसमें कई सारी मूवीज आने वाली हैं, जैसे बैम्बी द रेकनिंग, पिनोकियो वाली मूवी जिसका नाम है पिनोकियो अनस्ट्रंग, और फिर एक क्रॉसओवर मूवी आएगी जिसमें ये सारे विलन्स आपस में मिलेंगे, उसका नाम है पूनिवर्स। समझ लो कि इन सब का एवेंजर्स। और उसके बाद भी ये यूनिवर्स रुकेगा नहीं, बहुत दूर तक प्लानिंग कर ली गई है। कई सारी मूवीज एक साथ बन रही हैं। आगे विनी द पू ब्लड एंड हनी 3 भी आएगी। ऐसे ही पॉपआई के ऊपर भी कई सारी हॉरर मूवीज आ रही हैं, जिनमें से एक तो रिलीज भी हो चुकी है और शायद 2 अभी और होने वाली हैं। सेम ऐसा ही मिकी माउस के साथ हो रहा है, उसके ऊपर भी मूवीज बन रही हैं। अभी 2 अप्रैल को स्क्रीम बोट आएगी, जिसमें मिकी का रोल करने वाले हैं, आर्ट का रोल करने वाले डेविड हावर्ड थॉर्नटन। तो ये जितने भी कार्टून कैरेक्टर्स पब्लिक डोमेन में आए हैं, इनके ऊपर ढेर सारी हॉरर मूवीज आ रही हैं और ज्यादातर कबाड़ होंगी। खैर, 2025 की ऑफिशियल शुरुआत हर साल की तरह ब्लम हाउस ने की थी वुल्फमैन के साथ, और हर साल की तरह इस बार भी कुछ वैसा ही हिसाब था। ब्लम हाउस से जो उम्मीद की जाती है वो ऑडियंस को नहीं मिल रहा, पर मुझे तो मूवी पसंद आई थी। डायरेक्टर हैं ली वैनल, जो हर बार कुछ नया ट्राई करते हैं, तो वुल्फमैन के साथ भी उन्होंने यही कर दिया। बॉडी हॉरर के साथ सर्वाइवल थ्रिलर को मिक्स कर दिया, जबकि ऑडियंस सोच रही थी कि गॉथिक हॉरर देखने को मिलेगा। बस इसी वजह से लोगों को ये मूवी हजम नहीं हुई, क्योंकि उनकी उम्मीद के मुताबिक नहीं थी। पर जल्दी सबको समझ आ जाएगी, क्योंकि बॉडी हॉरर पूरे उफान पर है। 1-2 साल में ये भी नॉर्मल हो जाएगा। सालों तक अटके रहने के बाद फाइनली ये मूवी बन गई, वो भी बड़ी बात है। इसके बाद रिलीज हुई थी रैबिट ट्रैप, जिसमें लीड रोल में है देव पटेल। ये कहानी एक म्यूजिशियन कपल की है, जो कि अपनी नई एल्बम रिकॉर्ड करने एक दूर दराज कॉटेज में जाते हैं, और वहां पर गलती से एक ऐसी साउंड रिकॉर्ड कर लेते हैं जो धीरे धीरे उन्हें रियलिटी से काट देती है। कहानी तो बड़ी खतरनाक लग रही है, पर अभी ये हर जगह अवेलेबल नहीं है। इसके बाद फेब में रिलीज हुई थी हार्ट आइज, एक स्क्रीम टाइप स्लैशर फिल्म, वो भी वैलेंटाइन थीम पे। ये भी अच्छी थी, पर कोई बहुत ज्यादा खास भी नहीं थी। जब स्क्रीम 7 आएगी तो इन सब का सफाया कर देगी। वो आएगी अगले साल, तो अगली लिस्ट में उसके बारे में बात करेंगे। एक नेपाली हॉरर मूवी भी आई है मम्मी के नाम से, तो जो नेपाली हॉरर फैंस है वो इसे चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा स्कॉट डेरिक्सन की द गॉर्ज आ चुकी है, जिसकी कोई हाइप तो नहीं थी, पर इसे ऑडियंस ने ठीक ठाक पसंद किया। और जिस मूवी की अब तक सबसे ज्यादा चर्चा हुई है वो है द मंकी। मार्केटिंग इसकी बहुत ज्यादा की गई है। स्टीफन किंग की कहानी पर बेस्ड है और बनाई है लॉन्ग लेग्स के डायरेक्टर ने। इंडियन थिएटर्स में अभी हाल ही में लगी है ये, तो जिसने भी थिएटर में जाकर देखी है वो अपना एक्सपीरियंस जरूर बताना, क्योंकि सीन्स तो काटे होंगे। जितनी ब्लडी से बताया जा रहा है, क्या इंडियन थिएटर्स में भी उतनी ही ब्लडी लगी है? मुझे इसके प्रीमियर पे बुलाया गया था, पर अफसोस मैं जा नहीं पाया, जैसे कि मैं ये वीडियो नहीं बना पाया था अभी तक। खैर, इसके बाद टेरिफायर मूवीज की स्टार लॉरेन लवेरा की द फीटस आई थी, जिसका किसी ने नाम भी नहीं सुना होगा। और इसके अलावा गोस्ट की पीओवी वाली प्रेजेंस भी आ चुकी है, साथ में सोफी थैचर की कंपेनियन भी। दोनों के ऊपर मैं वीडियोस बना चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखी तो देख लेना। तो ये थी वो मूवीज जो कि ऑलरेडी रिलीज हो चुकी हैं। अब आते हैं उन मूवीज पे जो साल में आगे रिलीज होंगी। सबसे पहले 13 मार्च को आने वाली है कंट्रोल फ्रीक, सीधा ऑनलाइन। इसके बाद 14 मार्च को रिलीज होगी समारा वीविंग की बॉर्डरलाइन, एक साइकोलॉजिकल हॉरर थ्रिलर जिसे डायरेक्ट किया है समारा के हस्बैंड जिमी वार्डन ने। इसके बाद 21 मार्च को ऐश नाम की एक साई-फाई हॉरर मूवी रिलीज होगी। फिर 28 मार्च को रिलीज होगी जेना ओर्टेगा की डेथ ऑफ अ यूनिकॉर्न। ये एक 8-4 मूवी है, पर इसे कोई खास रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। सेम डे रिलीज होगी ब्लम हाउस की एक और हॉरर थ्रिलर द वुमन इन द यार्ड, टिपिकल फैमिली हॉरर मूवी जो ब्लम हाउस हर साल देता ही है। इसमें काले कपड़े पहनी एक महिला है जो एक फैमिली के
फ्रंट यार्ड में बार बार दिखाई देगी उन्हें वार्निंग्स देते हुए। फिर 11 अप्रैल को आएगी ड्रॉप, एक मिस्ट्री थ्रिलर, डायरेक्टर है क्रिस्टोफर लैंडन, हार्ट आइज के राइटर। इसके बाद 18 अप्रैल को आएगी एक बड़ी हॉरर मूवी, बड़ी यानी कि $90 मिलियन का बजट है, माइकल बी जॉर्डन की सिनर्स, एक बड़ी मेन स्ट्रीम पीरियड ड्रामा वैम्पायर मूवी। इसमें माइकल बी जॉर्डन का डबल रोल है और अगर ट्रेलर देखोगे तो पता चलेगा कि क्या क्वालिटी मूवी बनाई गई है। डायरेक्टर है क्रीड और ब्लैक पैंथर डायरेक्ट कर चुके रायन कोगलर। बड़े पर्दे पर दोबारा वैम्पायर्स नजर आने वाले हैं। सेम डे रिलीज होगी इट फीड्स। इसके अलावा द रिचुअल भी है जिसमें डैन स्टीवंस होंगे और साथ में अल पचिनो। ये एक्सॉर्सिज्म वाली मूवी है जो ब्राजील में तो 17 अप्रैल को रिलीज होगी और शायद वर्ल्ड वाइड रिलीज होगी 6 जून को। फिर 25 अप्रैल को आएगी अंटिल डॉन, जो कि अंटिल डॉन वीडियो गेम के ऊपर बेस्ड होगी। डायरेक्टर है डेविड एफ सैंडबर्ग, जो कि एनेबल क्रिएशन और लाइट्स आउट जैसी मूवीज डायरेक्ट कर चुके हैं। कहानी ये है कि कुछ दोस्त एक टाइम लूप में फंस जाएंगे जिसमें कुछ मिस्टीरियस किलर्स बार बार आकर उन्हें मारते रहेंगे। इस लूप से निकलने के लिए उन्हें सरवाइव करना होगा अंटिल डॉन, यानी सूरज निकलने तक। जिन्होंने ये वीडियो गेम खेली है उन्हें तो वेट रहेगा ही। सेम डे पे स्किल हाउस भी रिलीज होगी जिसमें 50 सेंट भी नजर आएंगे। इसमें दिखाया जाएगा कि सोशल मीडिया पे फेम पाने के लिए लोग आजकल किस हद तक जा रहे हैं। ये तो इंडिया में भी बननी चाहिए। इसके राइटर डायरेक्टर है जिगसॉ, स्पाइरल और सॉ एक्स लिख चुके जॉर्ज स्टोलबर्ग। फिर 2 मई को रोजारियो नाम की एक खतरनाक हॉरर मूवी आने वाली है जिसमें रोजारियो नाम की लड़की को पूरी रात अपनी ग्रैंड मदर की डेड बॉडी के साथ बितानी होगी, क्योंकि बाहर एक बर्फीला तूफान चल रहा होगा। तो जब तक एम्बुलेंस नहीं आती उसे डेड बॉडी के साथ ही रहना होगा और इसी बीच कई सारी भूतिया एंटिटीज उसकी ग्रैंड मदर की बॉडी पे कब्जा करके उस पे अटैक करने लग जाएंगी। है ना खतरनाक। इसके बाद 9 मई को रिलीज होगी क्लाउन इन अ कॉर्नफील्ड, जिसे डायरेक्ट किया है इलाई क्रेग ने, वही आदमी जो टकर एंड डेल वर्सेस इविल बना चुके हैं। यानी एक और खतरनाक हॉरर कॉमेडी देखने को मिलेगी बहुत ही लंबे टाइम बाद। फिर 16 मई को आएगी साल की सबसे ज्यादा एंटिसिपेटेड हॉरर मूवीज में से एक, फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन्स, जिसका मुझे सबसे ज्यादा वेट है। हर साल इसकी न्यूज देता हूँ, इस साल फाइनली ये आने वाली है। इविल डेड फ्रेंचाइज के साथ साथ फाइनल डेस्टिनेशन का भी कमबैक हो रहा है और मूवी के बारे में कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। फैंस जानते हैं कि क्या आने वाला है, बस थोड़ा वेट और फिर डेथ की नई चाल देखेंगे। और इसके साथ आपको बता दूं कि इविल डेड की 2 नई मूवीज बन रही हैं जिन पे काम चल रहा है। एक का तो टाइटल भी कंफर्म हो चुका है, इविल डेड बर्न, जो आएगी 2026 में। खैर फाइनल डेस्टिनेशन के बाद 23 मई को रिलीज होगी फियर स्ट्रीट फ्रेंचाइज की 4th फिल्म फियर स्ट्रीट प्रॉम क्वीन, वो भी सीधा नेटफ्लिक्स पर। और खबर है कि इस फ्रेंचाइज में इसके बाद 2 मूवीज और आने वाली हैं। फिर 30 मई को रिलीज होगी टॉक टू मी बनाने वालों की ब्रिंग हर बैक। इसमें किसी रिचुअल का खुलासा होगा और ये भी A24 की तरफ से आने वाली है। वैसे टॉक टू मी का सीक्वल भी बन रहा है जो कि इसी साल आ सकता है अगस्त तक। इसके बाद 10 जून को क्रॉलर्स नाम की ज़ॉम्बी मूवी रिलीज होगी और फिर 20 जून को आएगी साल की सबसे बड़ी हॉरर मूवी 28 ईयर्स लेटर, 28 डेज लेटर और 28 वीक्स लेटर का सीक्वल, जो कि सालों बाद आ रहा है। डायरेक्टर हैं ओरिजिनल को डायरेक्ट करने वाले डैनी बॉयल। और इस मूवी के बाद आगे 2 मूवीज और आएंगी जिनमें किलियन मर्फी भी दोबारा देखने को मिलेंगे, यानी एक और हॉरर यूनिवर्स आगे बढ़ रहा है। तो वैम्पायर्स भी वापस आ रहे हैं, ज़ॉम्बीज भी वापस आ रहे हैं और क्या मॉन्स्टर्स आ रहे हैं वो भी आगे बताऊंगा। फिलहाल इस साल जितनी हाइप इस मूवी की है उतनी किसी की भी नहीं है। जब देखोगे तो पता चल जाएगा ऐसा क्यों है, पर मुझे तो फिर भी फाइनल डेस्टिनेशन का ही वेट है। इसके बाद 27 जून को आएगी एक और सो कॉल्ड बड़ी फिल्म मेगन 2.0, ब्लम हाउस की मेगन का सीक्वल। मेगन ऑलरेडी बहुत ज्यादा फेमस हो चुकी है, इसलिए सीक्वल तो आना ही था। इस बार और किलर मूव्स देखने को मिलेंगे क्योंकि अपग्रेड तो किया ही गया होगा, हालांकि मुझे इससे कोई उम्मीद नहीं है। इसके बाद 1 जुलाई को इंडिया में रिलीज हो सकती है बंगाली साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी दी एक्साइल। ये 1960s में बेस्ड होगी और इंडिया में ही शूट हुई है। इसके बाद 18 जुलाई को आ सकती है आई नो व्हाट यू डिड लास्ट समर की नई मूवी, जो कि मोस्ट प्रोबेबली सीक्वल होगा। और रिटर्न ऑफ द लिविंग डेड फ्रेंचाइज का भी कमबैक होने वाला है नई मूवी के साथ। फिर 30 जुलाई को आ सकती है लूसी वाले डायरेक्टर की एक नई ड्रैकुला मूवी, ड्रैकुला अ लव टेल, जिसमें हॉरर के साथ रोमांस भी होगा। और आ सकती है इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इनकी डेट्स अभी कंफर्म नहीं है, ये अभी पूरी नहीं हुई है। इसके अलावा अमित शेखर की साई-फाई हॉरर मूवी अल्टरनेट भी आने वाली है। और आपको याद होगा अभी हाल ही में एक मिकी माउस की हॉरर मूवी आई थी द माउस ट्रैप, याद तो होगा ही, कितनी खराब थी ना वो। हाँ, तो उसका भी सीक्वल आ रहा है, द माउस ट्रैप वेलकम टू द मिकी वर्स, एक और यूनिवर्स।
शर्म तो नहीं आ रही इन्हें। ऐसी और भी मिकी माउस वाली हॉरर मूवीज आ रही हैं, जिनमें से एक तो मिकी वर्सेस विनी भी है, मानने नहीं वाले ये लोग। फिर अगस्त में निकोलस केज की हॉरर मूवी आएगी द कारपेंटर्स सन। इसके बाद 5 सितंबर को आने वाली है इस साल की एक और सबसे ज्यादा हाइप्ड मूवी द कॉन्जरिंग लास्ट राइट्स, आखिरी कॉन्जरिंग मूवी ऐसा बोला जा रहा है। डायरेक्टर वही हैं थर्ड पार्ट वाले माइकल चैवेज, जो कि द नन 2 भी बना चुके हैं, और इसमें एड और लोरेन एक बार फिर से दिखेंगे, वो भी आखिरी बार। वैसे कॉन्जरिंग मूवीज दुनिया भर में फेमस है, और चाहे ये आखिरी मूवी क्यों ना हो, ये फ्रेंचाइज ऑलरेडी इतनी ज्यादा फैल चुकी है कि ये नहीं रुकने वाली। इसकी टीवी सीरीज भी बन रही है। इसके अलावा एक नई इंसीडियस मूवी भी बन रही है, और एक उसका स्पिन ऑफ भी आ रहा है थ्रेड। सना सुल्तान को जानते हो, उसकी भी एक हॉरर मूवी आ रही है वैम्पायर सागा 12 सितंबर को। फिर 19 सितंबर को आने वाली है हिम नाम की एक हॉरर मूवी, जिसमें जूलिया फॉक्स हैं और साथ में मार्लोन वेन्स भी। मार्लोन वेन्स से याद आया कि स्केरी मूवी 6 भी आ रही है 2026 में। इसके बाद 26 सितंबर को आएगी जेक गिलनहॉल की द ब्राइड, जिसे डायरेक्ट कर रही हैं जेक की बहन मैगी गिलनहॉल। ये ब्राइड ऑफ फ्रैंकेनस्टाइन का नया वर्जन होने वाला है, और ये मूवी बहुत ज्यादा हाइप में है सिर्फ इसलिए कि इसमें फ्रैंकेनस्टाइन का रोल करने वाले हैं क्रिश्चियन बेल। ये भी कमाल करने वाली है। इसका बजट है $80 मिलियन। विजुअली कैसी होगी सोच लो। और ये सारी महंगी हॉरर मूवीज वार्नर ब्रदर्स की तरफ से प्रोड्यूस की जा रही हैं। हॉरर पे इस साल भारी हाथ है। गिलर्मो डेल टोरो की तरफ से भी एक फ्रैंकेनस्टाइन मूवी देखने को मिलेगी, जो कि इसी साल आ सकती है, और वो मूवी उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसे वो काफी सवार के बना रहे हैं। और अगर आप उसकी कास्ट देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वो भी कितनी दमदार होने वाली है। वो नवंबर तक आएगी। एक साल में दो फ्रैंकेनस्टाइन मूवी। द ब्राइड के साथ ये आ सकती है मच अवेटेड सॉ 11, जिसमें जिग्सॉ एक बार फिर देखने को मिलेगा, और इस बार साथ में होगा हॉफमैन। इसलिए फैंस पगलाए हुए हैं, पर मुझे नहीं लगता कि ये द ब्राइड के साथ रिलीज होगी। आगे पीछे तो करना ही होगा। द ब्लैक फोन का भी सीक्वल आ रहा है, जिसे स्कॉट डेरिक्सन ही बना रहे हैं, और वो अक्टूबर तक आ सकता है। लॉन्ग लेग्स और द मंकी के बाद ऑसगुड पर्किंस की एक और हॉरर मूवी आने वाली है कीपर, वो भी अक्टूबर में आ सकती है। इनके अलावा ऐसी भी हॉरर मूवीज हैं जिनकी रिलीज के बारे में अभी कुछ नहीं पता, लेकिन या तो वो बन रही हैं या फिर बन चुकी हैं। जैसे कि नई साइलेंट हिल मूवी रिटर्न टू साइलेंट हिल, जिसे बना रहे हैं ओरिजिनल डायरेक्टर, और बना रहे नहीं है, बन के तैयार है ये मूवी। फिर द स्ट्रेंजर्स का चैप्टर 2 और चैप्टर 3 भी है, जो कि बन के 2 साल से तैयार पड़ा है, पर रिलीज कब होगा और कैसे होगा वो नहीं पता। चैप्टर 1 तो आ गया था पिछले साल। इसके अलावा बैक रूम्स के ऊपर भी एक हॉरर मूवी बन रही है, और वीडियो गेम द इविल विदिन के ऊपर भी एक नई रेजिडेंट इविल मूवी भी आने वाली है जैक क्रैगर की तरफ से, यानी बारबेरियन के डायरेक्टर। और ऐसे रूमर्स हैं कि नई टेक्सास चेनसो मैसेकर मूवी टेक्सास चेनसो मैसेकर द लेगेसी भी आगे बढ़ रही है। ये बस रूमर्स हैं, अभी ऑफिशियल नहीं है। क्रिस्टल लेक पे अब भी काम चल रहा है। हैलोवीन की टीवी सीरीज बन रही है। 4x4 का हॉलीवुड रीमेक आ रहा है सैम रेमी दी प्रोड्यूसर की तरफ से, जिसमें लीड रोल में है बिल स्कार्सगार्ड। बताओ किसने सोचा था। यहाँ तक कि सैम रेमी द डायरेक्टर भी हॉरर में कम बैक करने वाले हैं सैंड हेल्प के साथ, जो 30 जनवरी 2026 को आ सकती है। फ्राइडे द 13th का भी रीबूट आएगा, ऐसी न्यूज आई थी। और जो एक्सॉर्सिस्ट बिलीवर के बाद 2 सीक्वल्स आने हैं, जिन्हें अब माइक फ्लैनेगन बना रहे हैं, वो भी आने हैं अभी। एनाकोंडा का रीमेक आ रहा है, द ममी का रीमेक आ रहा है इविल डेड राइज के डायरेक्टर की तरफ से। टेरिफायर 4 आ रही है, जिसे फाइनल पार्ट बताया जा रहा है। उसमें आर्ट की बैक स्टोरी बताकर खत्म कर देंगे, जैसा कि स्लैशर्स में होता ही है, सबको पता है। डीसीयू में क्लेफेस के ऊपर हॉरर मूवी बन रही है, जिसे बना रहे हैं ईडन लेक के डायरेक्टर। रेडी और नॉट का सीक्वल बन रहा है, जिसमें समारा वीविंग भी है। नॉसफेराटू के बाद रॉबर्ट एगर्स लग चुके हैं अगली हॉरर मूवी वेयरवुल्फ पे। वुल्फ क्रीक का 3rd पार्ट भी आने वाला है, और एक नई रॉन्गटन मूवी भी आएगी, ऐसे भी रूमर्स हैं। इस बात की मैं कोई पुष्टि नहीं करता। बारबेरियन के डायरेक्टर की तरफ से आएगी वेपन्स। मेगन का स्पिन ऑफ आएगा सोलमेट। जॉर्डन पील की 4th मूवी भी आने वाली है, यानी अभी बहुत कुछ आने वाला है। बॉलीवुड में भी कई सारी हॉरर कॉमेडीज आने वाली हैं, आए दिन अनाउंस हो रही हैं। अभी क्रेजी आई थी सोहम शाह की थ्रिलर। शैतान का सीक्वल बन रहा है, तो उधर वश का भी सीक्वल बन रहा है। यहाँ तक कि शैतान के तो 2 सीक्वल्स बनेंगे। इसे पूरा यूनिवर्स बनाया जा रहा है। अजय देवगन ने टर्किश हॉरर फिल्म डब्बे के राइट्स खरीद लिए हैं। अगर मैंने डब्बे गलत बोला तो मुझे नहीं पता कैसे बोलते हैं। और इनके अलावा साउथ में से भी कई सारी मूवीज आएंगी, जो आपको पता ही है। लगभग 500 से ज्यादा मूवीज आने वाली हैं इस साल। तो मैं सारी तो इस वीडियो में कवर नहीं कर सकता था, पर जो मेन थी वो मैंने सारी बता दी। बाकी और जो लो बजट मूवीज आएंगी या जो सरप्राइज के तौर पे एकदम से आ जाती हैं, उनकी अपडेट्स के लिए आपको इंस्टाग्राम पे फॉलो करना पड़ेगा। वहां पे आपको सब कुछ जानने के लिए मिल जाएगा। और ये जो सरप्राइज वाली मूवीज होती हैं, इनका कोई भरोसा नहीं होता कि ये कितनी अच्छी निकलेंगी। जैसे अभी द
सब्सटेंस आई थी पिछले साल, कोई न्यूज नहीं थी उसकी, कोई हाइप, कोई चर्चा नहीं था, आई और ऑस्कर भी लेके चली गई। तो इस साल उससे भी बढ़ के मूवीज आने वाली हैं, बस तैयार रहना। आपको कौन सी मूवी का सबसे ज्यादा वेट है वो कमेंट्स में बता दो, और अगर मैंने कोई मूवी मिस कर दी हो तो वो भी आप जरूर बता देना, ताकि बाकी सबको पता चल जाए। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लो, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए, जो कि वैसे तो मिलती नहीं क्योंकि यूट्यूब भेजता ही नहीं। खैर गाइज, ये वीडियो लेट हो चुकी है, मुझे पता है इस बात का, ये काफ़ी पहले आ जानी चाहिए थी, पर कई महीनों से मैं बहुत ही ज़्यादा बिजी हूँ, कई सारी चीज़ों में फंसा हुआ हूँ, और इसके चलते कई सारी वीडियोस मैं बना नहीं पाया जो कि मुझे बनानी थी, और होपफुली अब मैं बना पाऊँगा। और अब मैं एक नई स्टार्ट कर रहा हूँ, समझ लो। जो भी पेंडिंग वीडियोस थी वो अब नहीं आने वाली, उन्हें मैंने डिलीट कर दिया दिमाग से। यहाँ से एक फ्रेश शुरुआत करते हैं और आपको और अच्छे प्रोजेक्ट्स देखने को मिलेंगे, ये पक्का है। पर जो पुरानी वीडियोज़ हैं जैसे कि सब्सटेंस, सेलम स्लॉट, जिसका मैं सालों से वेट कर रहा था, उस पर भी मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मैं बना ही नहीं पाया। और नॉस्फेराटू, वुल्फमैन, ये सब अब इन पे वीडियो नहीं आएगी। पेंडिंग जो वीडियोस हैं उनमें से सिर्फ रोज़मेरीज बेबी आएगी, उसके बाद एक नई शुरुआत होगी, और जो कि पुराना सिटीजन्स ही लोग मांगते हैं वो उन्हें देखने को मिलेगा। तो बस बने रहना, मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए सबको बाय।